तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन अब आपको एक बार दिखाते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर है, आखिर उनकी मांग क्या है। ग्राफिक्स से समझिए, हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लगातार डराने धमकाने का काम उन्हें किया जा रहा है। हमलावरों को सख्त सजा मिले। आधी रात में हिंदुओं पर जो है हमला किया गया, जिसके बाद अधमरी हालत में उन्हें छोड़ दिया गया। पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाए, ये मांग जो है हिंदुओं की तरफ से की जा रही है। मंदिरों की सुरक्षा की भी मांग लगातार वहां पर की जा रही है। हिंदू कल्याण ट्रस्ट का गठन हो बांग्लादेश में, क्योंकि सरकार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां की सरकार जो है वो क्या कुछ कर रही है। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप समझेंगे तो माइनॉरिटी में हिंदू हैं और यही वजह है कि माइनॉरिटी कमीशन बनाने की मांग जो है की जा रही है। हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये मांग की जा रही है। विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए और साथ ही सरकार में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व जो है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की नई सरकार का गठन देखेंगे तो आपको नाम मात्र हिंदू जो है उसमें नजर आएंगे। यही वजह है कि हिंदू इस बात की मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाया जाए, हमारी सुरक्षा की जाए। अगर हम इस देश में मौजूद हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार की बन जाती है। अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो पूरी तरीके से विविधताओं का देश, और यही वजह है कि यहाँ पर हर एक शख्स की जिम्मेदारी की सरकार की होती है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही संस्कृत के प्रोफेसर कुशल वरण चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। लेकिन चिन्मय कृष्णदास जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाह रही हूँ, हम तो सिर्फ मात्र तस्वीरें देख रहे हैं, आपने तो आंखों देखा होगा कि आखिर किस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारे दर्शकों के लिए जरा आप एक बार समझा पाए क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। चिन्मय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने जो है अपना ऑडियो म्यूट कर दिया है। बांग्लादेश स्वाधीन होने का बाद 53 इयर्स हुआ। अभी तक बांग्लादेश में जो हिंदू निर्यातन हुआ, हिंदू का ऊपर अत्याचार हुआ, मठ मंदिर डिस्ट्रॉय किया, अभी तक घटनाक्रम का विचार नहीं हुआ, पनिशमेंट नहीं हुआ। इसलिए बांग्लादेश में सांप्रदायिक मनोभाव और हिंदू का अत्याचार करने के लिए भाव बढ़ते रहेगा। इसलिए 5 अगस्त बाद जो सरकार न्यू सरकार आया, वो टाइम हिंदू लोग भावते रहेगा तो अच्छा हुआ। गवर्नमेंट न्यू स्वाधीनता का बात कर रहा है, तो हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम सब एक साथ रहने के लिए सबका अधिकार है, सबका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक स्वीकृति है, मिलेगा। हुआ बिल्कुल चिन्मय कृष्णदास जी, और बिल्कुल सही बात आप ये कह रहे हैं कि हर किसी को जो है संवैधानिक अधिकार है। कुशल वरण चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत के प्रोफेसर है। कुशल वरण जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन है, कौन ये साजिश रच रहा है? नमस्ते। ये जो हो रहा है ना वो अच्छा नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम ये बांग्लादेश एक बहुत्ववादी एक समाज है, सब मिलकर ये हमारे 1971 में ये मुक्ति युद्ध में भाग लिया। लेकिन अभी जो हो रहा है ना ये अच्छा नहीं हो रहा है, एवं जो कुछ ही गुट में इस तरह का काम कर रहा है, जो चाहते नहीं जब बांग्लादेश एक बहुत्ववादी एक देश हो, सबका योगदान रहेगा, इस तरह का भावना उसका मन में नहीं है। इसलिए वो लोग इस तरह का प्रोपागेंडा फैल रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये तोड़फोड़ कर रहा है, सबका भावना में उनका आहत कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। और जो कर रहा है ना वो लोग सब जानते हैं जो वो कौन है, लेकिन हम बोलते नहीं, सब जानते रहे हैं। लेकिन कौन है सर? मैं भी आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ कुशल वरण जी, और हर कोई यही जानना चाहता है, कौन है वो लोग जो ये कर रहे हैं? सरकार में है, प्रशासन में है, सेना में है, कौन है? देखिए, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आप तो चिन्मय प्रभु जी के मुंह देखकर आप भी समझ सकते हैं जे कितना डर में है चिन्मय प्रभु जी।
और आप जानते हैं जो कौन है, लेकिन हमारे मुंह से ये सुनने का आपका जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जो कौन है, सब जानते हैं कौन है, लेकिन हमारे मुंह से ये बोलने का जरूरत नहीं है। ये सब जानते हैं। ठीक है, यही सवाल मैं चिन्मय कृष्णदास जी से पूछ लेते हो, अगर आप नहीं कहना चाहते। चिन्मय कृष्णदास जी, आप लोग सफर कर रहे हैं वहां पर, कौन है इनके पीछे जो रात को घटनाएं हो रही है? सेना उतर जाती है अचानक से रात को, लोगों को मारा पीटा जाता है, हिंदुओं को अधमरी हालत में छोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश को जो राजनीतिक दल है, वो बांग्लादेश को जो जन समुदाय है, वो बहुत अच्छा का बात कर रहा है। वो बहुत अच्छा लोग है जो सांप्रदायिक समस्या क्रिएट कर रहा है, वो संख्या स्वल्प है। किंतु बांग्लादेश बात का विषय ये है, जो बांग्लादेश के स्वल्प संख्यक प्रशासन का लोग है, निरापत्ता बाहिनी का स्वल्प संख्यक लोग है, स्वल्प संख्यक राजनीतिक लोग है, वो सब इकट्ठा है। उनको रोध करने के लिए अच्छा मनोभाव पोषणकारी जो लोग है, वो लोग स्ट्रांग रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसलिए उनको जो सांप्रदायिक लोग हो, चिन्मय कृष्णदास जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग हो या राजनीतिक लोग हो या सरकार में बैठे हुए लोग हो, ये सब कहीं ना कहीं मिलेगा और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन चिन्मय कृष्णदास जी, मेरा एक और सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जब सनातनियों पर अब हमला किया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, तो ऐसे में आपकी उम्मीदें सरकार से होंगी, लेकिन जब सरकार ही मिली हुई है तो आप मदद के लिए आप किसके पास जाएंगे? अभी तक सरकार का ऊपर और बांग्लादेश को जो राजनीतिक दल है, बीएनपी, जमायत इस्लाम, हिफाजत इस्लाम, जो दल संगठन है, सबका ऊपर हमारा विश्वास है। किंतु बात का विषय ये है, जो उनको स्ट्रांग रोल देखना चाहिए। उनको पूजा का टाइम जो स्ट्रांग रोल समुदाय जनसाधारण देखेगा, वो रोल अभी तक देखने चाहिए। बांग्लादेश को जो सांप्रदायिक गोष्ठी इस्कॉन का धमका रहे हैं, वो हत्या करना के किलिंग करने के लिए बोल रहा है, वो स्टॉप करने के लिए बोल रहा है। हमारा जो 8 दफा आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है, वो आंदोलन का स्टॉप करने के लिए चाह रहा है। उनको लिए विचार करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए आपको बहुत भरोसा है सरकार पर, और ये अच्छी बात है कि आप वहां की सरकार पर इस बात को लेकर भरोसा कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार लेगी। कुशल वरन जी, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है। ऐसे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की हम बात करें, वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में, और वहां पर उन पर लगातार अत्याचार होते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान से उन देशों को सीखने की जरूरत है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को जो है मारा पीटा नहीं जाता, उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता, आधी रात में उन्हें घर से नहीं उठा लिया जाता है। देखिए, भारत में अगर बोलो, भारत का जरूरत, पूरा भारत का जरूरत नहीं है, सिर्फ अब वेस्ट बंगाल में। हम तो बंगाली है ना, बंगाली का एक पार्ट ये बांग्लादेश, एक पार्ट पश्चिम बांग्ला है, ये बंगाली का है, और एक पार्ट बंगाली लोगों का त्रिपुरा है। लेकिन बंगाली का जो बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश पूर्व बांग्ला जो बांग्लादेश हो गया, और ये जो अभी जो पश्चिम बांग्ला, वहां पे जो आप देख सकते हैं, जो माइनॉरिटी का क्या क्या मिलते हैं, आपको देखकर आप हैरान हो जाएगा। जो वहां के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कितना सारा ये माइनॉरिटी मुस्लिम संप्रदाय को मिलते हैं, वो 5,000 करोड़ से ज्यादा हर साल वो बराद्द होते हैं। आप वहां पे देख सकते हैं, उसमें इतना वहां पे माइनॉरिटी भी कोटा भी है। ओबीसी के अंदर मुस्लिम संप्रदाय, ओबीसी की मुस्लिम लोग बोलते हैं जो उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है, ये सब बोलते हैं, लेकिन वो भी ओबीसी के अंदर वहां पे है। आप वहां पे जो माइनॉरिटी के आप देखते हैं कितने सारा मिनिस्टर है, वो वहां का स्पीकर भी था, इतना फैसिलिटी माइनॉरिटी के लिए। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का, आप वेस्ट बंगाल का जो संख्यालघु मंत्रालय, वहां का जो मिनिस्ट्री। ठीक है कुशल वरन जी, और ये बात सच है कि हिंदुस्तान से उन देशों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज को उतनी ही इज्जत दी जाती है, उनका भी संविधान पर उतना ही हक है जितना बाकियों का है। चिन्मय कृष्णदास जी, अब आपको अगर हम भारत सरकार से बात करें, भारत सरकार से क्या आपकी कोई उम्मीद है? आप जी न्यूज के जरिए भारत सरकार तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं बांग्लादेश को जो असंप्रदायिक लोग है, जो गणतंत्र मना लोग है,
और ग्लोबली जो गणतंत्र का मना लोग है, जो मानविक लोग है, सबको मेरा निवेदन है जो बांग्लादेश को हिंदू संख्यालघु कम्युनिटी के पास रहना बहुत जरूर है, वो असाम्प्रदायिक देश विनिर्माण के लिए। और पाकिस्तान से जो देश बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, वो पाकिस्तान में संख्यालघु मंत्रालय है, संख्यालघु कमीशन है। बांग्लादेश में 53 इयर्स का बाद अभी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बांग्लादेश को जो गणतंत्र मना लोग है, वो संख्यालघु है, वो अस्तित्व रखने के लिए बिल्कुल चिन्मय कृष्णदास जी, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम हो और आप लोग भी सुख और शांति से जीवन जो है वहां पर रह सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश के हालात किस तरीके के आपने समझ लिया कि आखिर वहां पर किस तरीके से हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है।